तो एपिसोड 27 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हॉटडॉग कह रहा होता है कल मैं वहाँ पर जाकर इंसानों से बात करूंगा। दिखाया था वो एल्फ कहता है ठीक है पर ज़रा केयरफुल रहना। और फिर इसको में दिखाया जाता है वो लोग हो जाते हैं इंसानों की बस्ती के अंदर और उसी इमारत के पास जाते हैं। हॉटडॉग शुरू करते हुए सबको शांत रहने को कह रहा होता है और फिर दिखाया जाता है वो छुपके छुपके झाँक रहे होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे इंसान काम कर रहे होते हैं। दिखा देख के वो लोग कहने लगते हैं क्या इंसान भी गुलाम बना के रखते हैं। और फिर इसके बाद हमें यहाँ के बॉस को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है इन हाल से उससे कहो यार हार्ड वर्क करे। दिखा दे वो कोड वाला बंदा कहता है अरे आप चिंता मत करो माय लॉर्ड, मैं इन सबको अच्छे से काम पे लगा के रखूंगा। दिखा दे वो कह रहा होता है वैसे मेरे को वो डे हाउस चाहिए, उससे मेरा प्रॉफिट 3% से इनक्रीज हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि बाल्टी उठा के ला रहा होता है। तभी दिखाया जाता है उनके पास से उसका पैर किसी चीज़ से लगता है और वो वहीं गिर जाता है। दिखाया जाता है वो कोड वाला बंदा उसकी तरफ देखता है, बच्चा रो रहा होता है बट वो तो हंटर निकाल के उसे मारने लगता है। तभी दिखाया जाता है यहाँ पे हॉटडॉग आ जाता है, कह रहा होता है अरे इतना गुस्सा मत हो, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और फिर तभी दिखाते हैं यहाँ पे जो बॉस बंदा है ना यहाँ का बॉस, दिखाते वो मुंह पे रुमाल चिपका लेता है, कह रहा होता है ये डम एल्स फिर से आ गए। दिखाते वो गार्ड भी शेयर करते हुए हॉटडॉग को बाहर जाने के लिए कहता है। हॉटडॉग कहता है हम लोग यहाँ पर एल्फ्स की तरफ से आए हैं, तुम्हारा डे हाउस पूरे फॉरेस्ट को पोल्यूट कर रहा है। वो बॉस बंदा कहता है तो क्या हुआ, मेरे पास बिजनेस करने का लाइसेंस है और उसके ऊपर मैंने मेयर के साइन करा के भी रखे हुए हैं और तुम लोनली एल्फ्स की आखिर परवाही कौन करता है। दिखाते हैं सुनने के बाद स्पैरो गुस्सा हो जाती है, कह रही होती है जरा फिर से कहना कौन है लोनली, और उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है। तभी हॉटडॉग उसे पकड़ के शांत कराता है और उसे कह रहा होता है तुम इस डेन हाउस के ओनर हो ना, क्या तुम मेरे ऊपर थोड़ी सी कृपा कर सकते हो, मेरे को तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। दिखाते वो कहता है अच्छा ठीक है, बाहर के पीछे जो पतली सी गली है ना वहाँ पे सुबह 10 बजे तुम मेरा इंतजार करना। दिखाते ऑटो कहता है ठीक है डील रही। और फिर वो वहाँ से चल पड़ता है अपनी टोली को लेकर, कह रहा होता है देखा ना इंसान रीजनेबल होते हैं आखिरकार। और फिर दिखाया जाता है वो अगला बंदा कह रहा होता है तुम ऐसे क्या देख रहे हो, कहाँ पे लोग वापस वर्कर को डांटने लगता है। तभी दिखाया जाता है वो बॉस बंदा चुटकी बजाता है, वो कोड वाला बंदा उसके पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है बताइए माय लॉर्ड क्या कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ। दिखाते उसका लॉर्ड कह रहा होता है वो जो एल्फ आए थे ना वो बस मेरे रास्ते के लिए काट आए, कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उनको यहाँ से बाहर फेंकवा देना। और फिर इसको में दिखाया जाता है वो लोग गली में इंतजार कर रहे होते हैं। जिन लोग कहती है हम 1 घंटे से उसका इंतजार कर रहे हैं। दिखाते हैं स्पैरो कह रही होते हैं मैं तो भूख से मरी जा रही हूँ, क्या उससे कहने लगते हैं क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं। ऑडो कह रहा होता है लगता है कि नेगोशिएटर्स आ गए। जिन लोग कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि लोग नेगोशिएट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और फिर हमें उन लोगों की तरफ दिखाया जाता है बहुत सारे लोग होते हैं, उनको मारने के इरादे से आए हैं ये लोग सभी यहाँ पे। दिखाते वो कह रहे होते हैं डम एल्फ्स अपने घोंसले में वापस चले जाओ। ऑडो कहता है बड़ी जरा अपनी आंखों का चेकअप कराओ यार, मैं तो आधा एल्फ हूँ। दिखाते वो कहता है आखिर किसे परवाह है। और ऐसा कहते हुए वो उनको अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दिखाते हैं हॉटडॉग उनको एक एक करके मारना शुरू कर देता है और वो तीनों लड़कियां बस खड़े खड़े देख रही होती हैं। हॉटडॉग देखते देखते सबको उड़ा देता है। उनमें से एक कहने लगता है प्लीज रुक जाओ हम सिलेंडर करते हैं। जिंगलू कहने लगती है मैंने कहा था ना वो लोग एकदम अनरीजनेबल है। क्या वो भी कहने लगती है यह इंसान तो वाकई में टू मच है। और फिर तभी हॉटडॉग एक बड़ी सी आलिशान बिल्डिंग की तरफ देखता है और कह रहा होता है वो वर्कमैन उसको माइलोड कह रहा था ना वो जरूरी वहाँ पे रहता होगा, चलो मेरे पास प्लान भी है उसके पास विजिट करने चलते हैं। जिंगलू कहते हैं चलो चल के देख ही लेते हैं कि वो क्या कहता है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पे स्लग भी होता है जो कि उनको छुपके छुपके देख रहा होता है। दिखाते स्पैरो उसकी तरफ देखते तो वो फटाक से छुप जाता है। स्पैरो पीछे मुड़ के देख रही होती है और सोच रही होती है मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ तो देखी बट कोई भी उसे नजर नहीं आता, तो वो इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। और फिर इसके बाद हमें उसी बॉस बंदे के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अंदर तैयार हो रहा होता है, उसने बिल्कुल लड़कियों की तरह कपड़े पहने होते हैं। कहता है दिन भर के काम के बाद सिर्फ शानदार कपड़े ही मुझे आराम दे सकते हैं। और फिर वो मीनार देखने लगता है, कह रहा होता है नहीं नहीं मुझे बताओ इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। दिखाया जाता है आईने के पीछे एक बंदा छुपा हुआ रहता है, वो कह रहा होता है आप ही हो माय लॉर्ड। दिखा दिया सुनने के बाद वो खुश हो जाता है, कह रहा होता है मेरे को पता था कि तुम मेरे ही नाम कहोगे। और फिर दिखाया जाता है वो चुटकी बजाता है, यहाँ पे गाने बजाना स्टार्ट करने का हो जाता है और वो डांस करने लगता है लड़कियों के कॉस्ट्यूम में ही। और फिर तभी हमें उसकी छत के ऊपर दिखाया जाता है कोई चीज़ ट्रिप हो गया उसके चेयर पे गिर जाती है। वो अपने चेयर पे हाथ लगाता है और फिर देखता है वो चिल्लाते हुए कहने लगता है अरे मेरा सुंदर फेस। और फिर हमें डबल से ड्रेस की साइड दिखाया जाता है जो कि और ज़्यादा चटकती है और फिर वहाँ से और भी ज़्यादा वैसे वैसे पूरी टाइप की गिर जाती है। और देखते देखते यहाँ पे वो स्लग मोशन आ जाता है और बॉस बंदा उसे देखते से चिल्लाना शुरू कर देता है, कह रहा होता है आखिर ये क्या चीज़ है, कितना ज़्यादा बदसूरत बेस्टे से यहाँ से बाहर निकालो कोई। और दिखाते वो मोशन चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। और ऐसा कहते हुए वो उस बॉस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है। और फिर दिखाया जाता है वो बॉस बंदा उसके सामने बैठा रहता है, कह रहा होता है अगर तुम मेरे ब्यूटीफुल फेस के साथ क्या करना चाहते हो बदसूरत। और फिर दिखाया जाता है हॉटडॉग अपने टीम के साथ भागते हुए इसी बॉस बंदे के घर में आ रहा होता है और कह रहा होता है मेरे को लगता है कि मैंने अभी जस्ट एंजर को देखा। जिंगलू कहती है और वो ज़रूरी हमें फॉलो करते हुए यहाँ पर आ गया होगा, वैसे भी वो बोर्ड स्प्लिट हॉल के बारे में हमसे ज़्यादा परवाह करता है।
और फिर दिखाते हैं हॉटडॉग दरवाज़ा खोलते हुए कहता है रुक जाओ, और फिर वो सामने का नज़ारा देखता है और फिर उसकी नज़र उस बॉस बंदे के ऊपर पड़ती है। दिखाया जाता है उसको देख के वो हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है अरे इस दुनिया में भी क्रॉस ड्रेसर हैं। और फिर हॉटडॉग वहीं पे जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, कह रहा होता है अरे यार मेरे पेट में तो हंस हंस के दर्द हो गया। दिखाया था वो कह रहा होता है और तुम्हारे पास ट्रू वीडियो को देखने वाली आंखें नहीं है, आगे इसमें क्या करा तो अगर कोई खूबसूरत पर्सन इस तरह के खूबसूरत कपड़े पहने तो। दिखाया जाता है उसकी बात सुनने के बाद हॉटडॉग और जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। और फिर दिखाया जाता है वो स्लैश मॉन्स्टर अपने आप को खोलने लगता है। दिखा दो तीनों हेल्प उसको देखते हैं कि वो उस बॉस बंदे को अपने अंदर ही समाने लगता है। दिखाया जाता है जिगलू हॉटडॉग को पीना शुरू कर देती है, कह रहे होते हैं हंसना बंद करो उसे बचाओ। और दिखा दे उस मॉन्स्टर उस बॉस बंदे को अपने अंदर समा लेता है। दिखा दे जिगलू उसके सामने तीर तान के खड़ी हो जाती है, कह रहे होती है शांत हो जाओ एंजर, वायलेंस से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हॉटडॉग कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि इससे वो कन्विंस हो जाएगा। दिखा दे उसकी बात सुन के जिगलू को गुस्सा आ जाता है, वो हॉटडॉग में दो तीन चिपका देती है। हॉटडॉग कह रहा होता है मैं तो सिर्फ सच तो कह रहा था। दिखाया जाता है वो उसको इग्नोर करते हुए उसे कह रहे होती है अरे उसे मारने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एंजर कहता है मेरा होम रेड मुझे वापस करो, यही बात वो बार रिपीट कर रहा होता है और ऐसा कहते हुए उनको पर भी अटैक कर देता है। दिखाया दे वो लोग बार बार बचते हैं सेपरेट होते हुए। और फिर दिखाया जाता है उसके कुछ कीचड़ क्या हो के कपड़े को ऊपर उछक जाते हैं, क्या वो रोना शुरू कर देते हैं, कहते हैं मेरे कपड़े हैं। हॉटडॉग कहता है हमें इसे रोकना होगा। जिगलू कहती है हाँ वो आ रहा है। और फिर दिखाया था वो डबल से अपने हाथों से उनको ऊपर अटैक कर देता है। जिगलू और हॉटडॉग साइड होते हैं उसके सारे अटैकों से बचते हैं। दिखाते जिगलू जब मारती हुई हवा में चली आती है और उसके ऊपर तीर फायर कर देती है, बट उसके तीर का इंजन के ऊपर कोई ऐसा नहीं होता। वो कहने लगती है यार इसके ऊपर तो फिजिकल अटैक काम ही नहीं कर रहे। और फिर वो स्पेरो और क्यान को पास देने लगती है, कह रही होती है तुम लोग अपना मैजिक यूज़ करो। और फिर भी दिखाते वहाँ पे देखती है और कह रही होती है अरे ये लोग कहाँ चले गए, वो दोनों वहाँ पे होते नहीं है। दिखाया जाता है क्या वो कोचों के पानी ढूंढने लगती है, कह रही होती है अरे पानी मिल गया मेरे को साफ करने अपने कपड़े। और स्पेरो को दिखाया जाता है जो कि कहीं में खा पी के ढली हुई रहती है। जिंगलू कहती है आखिर ये दोनों ऐसे टाइम पे कहाँ जा सकते हैं यार, कहाँ चले गए। और फिर तभी दिखाया जाता है वो मोस्टर स्टैंड लेता है। दिखाते हॉटडॉग कह रहा होता है क्या ये पूरे में स्प्रे करने वाला है, हम पर भी स्प्रे होगा। दिखाते जिगलू गुस्सा करते हुए कहते हैं तुम्हारे ऐसा कहना जरूरी है। और फिर दिखाया जाता है वो मोस्टर अपना पोज चेंज करता है तो पूरे में कीचड़ कीचड़ उचक जाती है, ये लोग भी गंदे हो जाते हैं और साथ ही पूरा रूम भी। और बाहर क्या वो वाटरफॉल के पास बैठी हुई रहती है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है हॉटडॉग दरवाजा खोलते हुए बाहर आ जाता है, वो मोस्टर भी आ जाता है इनके पीछे दरवाजा तोड़ते हुए। और फिर दिखाया जाता है वो अपना कीचड़ फेंक के मारता है जिगलू को पेड़ में लग जाती है। वो कहती है तुम इसके लिए बोल रहे हो, और ऐसा कहने के बाद वो अपने पीछे फेंक देती है साइड बाइट। बट दिखाया जाता है उसके कीचड़ में उसके प्लांट ही नहीं हो पाता। दिखाते वो कह रही होती है यार ये तो ग्रो ही नहीं हो रहा है इसमें। हॉटडॉग कह रहा होता है अपन को इसे रोकना होगा, टाइम जाते ही जा रहा है। और फिर दिखाया जाता है वो मोस्टर कीचड़ फेंक फेंक के मारते हैं उन दोनों को। दिखाया जाता है जिगलू और हॉटडॉग दोनों नॉक होकर पड़े हुए रहते हैं, क्या हुए देख के थोड़ी परेशान हो जाती है। और फिर तभी उसकी नज़र पानी पर पड़ती है, वो कहती है अरे हाँ। और फिर दिखाया जाता है वो अपने वाटर स्पेल का यूज़ करते हुए पानी को कंट्रोल करते हुए उस मोस्टर को ऊपर अटैक कर देती है पानी के साथ। और दिखाया जाता है पानी के सामने वो मोस्टर कमजोर पड़ जाता है और क्या अभी यहाँ पे पूरे पानी में घिरी रहती है तो वो भीग जाती है। हॉटडॉग उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है वाओ ऑसम। तभी जिगलू आगे बढ़ते हैं उस कीचड़ पे लात मारती है, कह रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो। और फिर दिखाया जाता है वो कीचड़ का मोस्टर कीचड़ बन जाता है, बिखर जाता है बिल्कुल वहीं पे। हॉटडॉग कहता है फाइनली हमने इसे नेड कर दिया। दिखाते हैं मोशन नेड होने के बाद भी कह रहा होता है अनफॉर्गेटेबल में तुमको माफ़ नहीं करूँगा। दिखाते हॉटडॉग कहता है अरे तुम रेस्ट करो, अच्छे से आराम करो, मैं पूरे वुड स्पिरिट हॉल को रिकवर कर दूंगा। हॉटडॉग कह रहा होता है उस लाइन से। तभी दिखाया जाता है वो जो बॉस बनता है वो भी आ जाता है यहाँ पर और कह रहा होता है और क्या वो एक बुरा सपना था। और फिर तभी वो सामने की तरफ देखे काफ़ी हारी छोक जाता है। और गाइस इस बात इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी की स्टोरी अपन नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।